नमस्कार, आप देख, मैं सुधाकर सिंह सीमापुरी में मौजूद हूं और अब चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। चुनाव आयोग ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। हमारे साथ सीमापुरी से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मोहब्बत की दुकान खुली है और कार्यालय नहीं खुला। आप ये इस बात को नोटिस करते चले, कार्यालय नहीं खुला, मोहब्बत की दुकान खुली है। मोहब्बत की दुकान अब कितनी इस चुनाव के दौरान कितने इस पे बात होगी, कितना इस पे ये लोग आगे लेके जाएंगे, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा भी सीलमपुर से इसी तरफ से शुरू होने वाली है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, एक तो आपको बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे धन्यवाद आपका भी और सब लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम जी। सर, जिस तरीके से आपने मोहब्बत की दुकान खोली, लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में दिल्ली में मोहब्बत की दुकान और राहुल गांधी की यात्रा का कोई बात होगी? देखिए, पूरी देश के अंदर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस पैटर्न के ऊपर काम कर रही थी, वो देश के अंदर धर्म की राजनीति कर नफ़रत फैलाकर, मुद्दों से भटकाकर, हिंदू और मुसलमान की राजनीति कर लोगों के अंदर एक खौफ पैदा कर रही थी। जब राहुल गांधी जी ने ये यात्रा शुरू करी तो लाखों लोगों ने राहुल गांधी जी को अपना जननायक माना और वहाँ पर उन्होंने लोगों के बीच में जाकर एक मोहब्बत का संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया, आपसी सौहार्द का संदेश दिया और वहाँ से हम लोगों ने इंस्पिरेशन लिया। आज हम कांग्रेस के लोग इसी उद्देश्य के साथ में राजनीति में हैं कि हम आपस में भाईचारा बनाएं और लोगों में मोहब्बत बांटें। तो चुनाव का ये कार्यालय ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर हमने मोहब्बत की दुकान इसलिए खोली ताकि लोगों को एक संदेश दे सके कि कांग्रेस पार्टी का विज़न क्या है। हम लोग यहाँ पर आए हैं, दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर हम लोगों के अंदर आपसी भाईचारा और सौहार्द कायम रहे उसकी बात करने के लिए आएंगे। विकास दिल्ली के अंदर हो उसका एक विज़न लेकर आएंगे। लोगों को किस तरीके से हम सुविधाएं पहुंचा सकते हैं, जो मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए उनको, वो कैसे कर सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं, उसके ऊपर वो सारी चीज़ें मोहब्बत से जुड़ी हैं। जब आपके दिल के अंदर किसी के लिए एक दर्द होता है और किसी के लिए मोहब्बत होती है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी प्लानिंग, आपका विज़न, आपका मैनिफेस्टो उसी बिना के ऊपर तैयार होता है। तो इसकी शुरुआत है। आप लोग कई सालों से कांग्रेस की ये रही है कि वो मोहब्बत की दुकान और मोहब्बत की बात करती है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा अब चुनाव चढ़ रहा है तो उन्होंने अलग तरीके से चुनाव को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। अभी बात भी हुई, प्रियंका गांधी पे बहुत ओछी टिप्पणी की गई। इससे कैसे लड़ेंगे आप भाजपा से? देखिए, हम लोग बहुत पॉजिटिव राजनीति करने वाली पार्टी है। अभी मैं सीमापुरी की ही 2-3 मुद्दों के ऊपर आपको बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है? ये मंदिर के नाम पर राजनीति करते हैं, मंदिर से राजनीति करते हैं, लेकिन जो SC ST हैं, OBC पिछड़ा वर्ग है, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। सीमापुरी के अंदर वीरांगना झलकारी बाई, उनके नाम से गेट कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे बनाया। यहाँ के लोग जो झलकारी बाई को मानते हैं, उन्होंने यहाँ पर एक मूर्ति रखने की बात की। तो बीजेपी का जो अभी कैंडिडेट है, मौजूदा कैंडिडेट है बीजेपी की, वो यहाँ से कॉरपोरेटर भी रही हैं। उसने आदेश कर उस प्लेटफॉर्म को ही तोड़वा दिया जहाँ पर इस समाज के लोग, कोली समाज के लोग, वहाँ पर वीरांगना झलकारी बाई की मूर्ति रखना चाहते थे। तो सोच साफ जाहिर है कि हम लोग गरीब अगर हैं तो हमारा भगवान भी गरीब है, हमारी आस्था भी कमज़ोर है। तो इनकी नज़र में, इनकी सोच के अंदर ये साफ जाहिर होता है कि ये मंदिर का भी मुद्दा सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से तुगलकाबाद के अंदर 600 साल पुराना संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का आस्था का केंद्र था, मंदिर था, उसको बुलडोज़र लगा के तोड़ दिया उन्होंने। मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते उस मुद्दे को मैंने पूरे सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गया। सुप्रीम कोर्ट से
डांट पड़ी, फटकार पड़ी सरकार को कि ये आपने गलत किया है, ये कंटेम्प्ट बनता है, इसको दोबारा से अपने खर्चे पर, सरकारी खर्चे पर बनाए। हमारा आस्था जो 600 साल पुरानी है, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी वहाँ पर खुद गए थे, उसको आप बुलडोज़र से तोड़ देंगे। और आपका भगवान पैसे वाला, हमारा भगवान गरीब, हम गरीब समाज के हैं, तो हमारी कोई आस्था का कोई कदर नहीं है आप लोगों की नज़र में। तो ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम लोग बहुजन विचारधारा के ऊपर काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी बहुजन विचारधारा पे काम करती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। यहाँ पर ये लोग, अगर मुस्लिम भाई अगर इबादत करने के लिए केजरीवाल के पास में दरख्वास्त लिख के भेजते हैं कि भैया यहाँ पर हमको जो पैसे बनते हैं सरकारी वो हमसे ले लो, खुली जगह है, जंगल पड़ा हुआ है, कोई उसके अंदर आप हमारे को नंद नगरी के पीछे खुला है, वहाँ पर हमारे को नमाज़ पढ़ने के लिए जगह आप अलाउ कर दो, तो उनको फटकार के बाहर भेज दिया जाता है। इमामों को 8,000, चुनाव से पहले इमामों को 8,000 रुपये देने की बात करता है केजरीवाल। किसी भी इमाम से दिल्ली के पूछिए कि क्या उसको, कई सालों से वो बंद पड़ा है, अब चुनाव दोबारा से आ गया, इमामों को पिछले चुनाव में 8,000 देने की बात की, उनकी सिर्फ घोषणा करी, पूरा नहीं किया। अब ग्रंथियों को और पुजारियों को बोला 18,000 रुपये देंगे, तो ग्रंथी और 18 पुजारियों को 18,000 और उस वक्त में इमामों को 8,000, ये भेदभाव क्यों? दूसरी तरफ यहाँ पर बौद्ध विहार भी है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ पे कई जगह पे भवन है, और वहाँ पर हमारे भी वहाँ के जो धर्म गुरु हैं, वाल्मीकि मंदिर है यहाँ पर, वहाँ पर धर्म गुरु हैं, उनके लिए क्यों घोषणा नहीं की? क्योंकि आपको यहाँ पर उनको सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल करना है, और आप उनको कोई भी झांसा देकर, झूठ बोलकर, उन्होंने बोला सफाई कर्मचारियों के लिए हम नौकरी पक्की करेंगे, उसको आज तक पूरा नहीं किया। इन्होंने घोषणा की पंजाब के अंदर सरकार बना दो, दलित पॉपुलेशन वहाँ पर पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर बोला हम डिप्टी सीएम देंगे आपको, उसको पूरा नहीं किया। तो ये केजरीवाल और बीजेपी के लोग जिस मानसिकता से राजनीति करते हैं, ये सिर्फ वोट साधने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं, उनको उनके जज्बातों के साथ में खिलवाड़ करते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करती। कांग्रेस पार्टी हमेशा हर आस्था का सम्मान करती है हमारी तरफ से, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान में किसी भी धर्म को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने के लिए पूरा अधिकार है, लेकिन ये लोग तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है। चुनाव का वक्त है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये भी बताना चाहता हूँ, ये सब्जेक्ट अलग है। मुसलमान भी इस देश का निवासी है। देश की आज़ादी में मुसलमानों का कुर्बानी रही है, उन्होंने खून बहाया, फांसी पे लटके हैं वो लोग। तो आज जब CA NRC का मसला था, तो वहाँ पर केजरीवाल सिफारिश करता है, बीजेपी ने गलत तरीके से लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया। CA NRC के ऊपर लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अगर अपना आंदोलन करना चाहा, आवाज़ उठानी चाहिए, तो बोला कि इनके, केजरीवाल बोलता है कि इनको गिरफ्तार किया जाए। उसके ऊपर जब मरकज़ का मामला आया, तो वहाँ पर ये चुप्पी साध के बैठते हैं। ये लोग सिर्फ राजनीति को ध्यान में रखते हुए लोगों के आस्था के साथ में खिलवाड़ करते हैं, उनको जख्म देकर फिर उसके बाद में चुनाव को नज़दीक आते उसके ऊपर मरहम लगाने का काम करते हैं। कांग्रेस इसका विरोध करती है। इसी से एक सवाल जुड़ता है सर, आपने झलकारी बाई की बात की, आपने कहा कि हम कमज़ोर लोग हैं तो आस्था भी हमारी कमज़ोर है। अभी देखने नज़र में जी मैं उनकी आस्था बहुत मजबूत जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि सर जैसे अभी देश ने देखा कि जिस तरीके से लोकसभा में कहा, देश के गृह मंत्री ने कहा कि अंबेडकर जितना नाम अभी एक फैशन बन गया है, और अगर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिलता। आपको, चूँकि आप SC डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, इस बात से कितनी पीड़ा और कितना दुख पहुंचता है? देखिए, सदियों से हमारे ऊपर अत्याचार होता रहा। जो देश के मूल निवासी थे उनके ऊपर इस मनुवादी सोच के लोगों ने, जो RSS की सोच है, बीजेपी की सोच है, अत्याचार करते रहे।
आज भी वही नफरत इन लोगों के मन में है। ये तो मैं संविधान को का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज संविधान है तो हमारे अधिकार सुरक्षित हैं, हम सम्मान और स्वाभिमान के साथ में जी सकते हैं। इस संविधान को वो इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं कि हमारे बच्चों का आरक्षण ख़त्म हो जाए। ये 400 सीट की बात करते थे, इनके एमपीज़ को आपने सुना खुलेआम कि हमें 400 सीटें लोकसभा के चुनाव में इसलिए चाहिए ताकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिले, बहुमत मिले और हम आरक्षण को ख़त्म करेंगे। तो मानसिकता इनका नफरत हम लोगों के लिए साफ है। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को सैल्यूट करना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक विजन के साथ में हमको प्रोटेक्ट किया था संविधान के माध्यम से, और आरएसएस बीजेपी को उस चीज़ का बर्दाश्त नहीं है। इस बार भाजपा भी बहुत ताकत से चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी पहले से 10 सालों से सरकार सत्ता में है। आपको सत्ता से बाहर रहे 15 साल हो गए। जब शीला दीक्षित थी आप भी बहुत ताकतवर थे। अब कैसे देखते हैं, क्या लगता है कितनी चुनौतियां हैं, कैसे इन सब से पार पाएंगे? बीजेपी और आम आदमी पार्टी हर तरीके का हथकंडा अपना रही है दोबारा से सत्ता हासिल करने का, और बीजेपी दोबारा यहाँ पर काबिज होना चाहती है, जबकि उनका 5 साल का जो इतिहास रहा है 93 से 98 तक, वो सिर्फ मुख्यमंत्री बदल कर दिल्ली के लोगों का कोई विकास नहीं किया, कोई प्रोग्राम्स नहीं बनाए, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है 15 साल का डेवलपमेंट का। शीला दीक्षित जी के साथ में मुझे विधायक बनकर काम करने का मौका मिला। मैं उनकी उस कोर टीम में भी था जिसने पूरी दिल्ली की एक डेवलपमेंट की रूपरेखा तैयार की थी। तो मुझे मालूम है कि बहुत मशक्क़त हुई थी, बहुत मेहनत हुई थी, बहुत दिल से हम लोगों ने दिल्ली को संवारा था। आज तकलीफ़ इस बात की होती है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में उसकी रिपेयर तक की नहीं करवाई, और हम दोबारा से चुनाव सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन आपके पास में क्या मुद्दा है वो समझने की ज़रूरत है। मुद्दा इनके पास में डेवलपमेंट का क्या है, ये उसी जो मॉडल था कांग्रेस पार्टी की सरकार का, उसी के ऊपर कर रहे हैं कि हॉस्पिटल बनाए। हॉस्पिटल हमने बनाए, नाम अपना मोहर अपनी मार रहे हैं। स्कूल हमने बनाए, कॉलेजेस हमने बनाए, स्टेडियम्स हमने बनाए, उसके ऊपर मोहर आम आदमी पार्टी बोलती है कि हमने बनाए। तो लोगों को साफ मालूम है मेट्रो कौन लेकर आया, फ्लाईओवर्स कौन लेकर आया, बेहतर सड़कें किसने दी, अच्छी बिजली की सुविधा किसने दी, अच्छी स्वास्थ्य सेवा किसने दी, सबको मालूम है। तो ताकत हमारे पास में विकास की है और हमारे इतिहास की है। उस 15 साल के जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर सरकार चलाई थी, लोगों की सेवा की थी, लोगों का उद्धार किया था। जिस तरीके से इंदिरा जी ने सीमापुरी और त्रिलोकपुरी ऐसी तमाम झुग्गियों जैसी जो जगह थी उसको बसाई, उनको ताकत दिया। अब उन झुग्गियों में बिजली पानी फ्री का और बस फ्री का खूब रोला है, खूब लोग पसंद कर रहे हैं। उनको वापस लाने का या उनमें पैठ बनाने की क्या योजना होगी सर? क्योंकि वहीं कमज़ोर होते हैं आप और वहीं मजबूत होती है आम आदमी पार्टी। देखिए, जो हमारे पास में जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, जैसे कर्नाटक में है, कर्नाटक में हम वहाँ पर महिलाओं को 2000 रुपये दे रहे हैं एज अ सोशल सिक्योरिटी। उसी मॉडल को हमने दिल्ली में इम्प्लीमेंट करने का गारंटी दिया है कि हम 2500 रुपये प्यारी दीदी योजना के तहत यहाँ पे हर महिला को देंगे जी। आम आदमी पार्टी ने जो कांग्रेस पार्टी के समय की लगी हुई पेंशन थी उसको बंद कर दिया। पेंशन को तुम बंद कर रहे हो और नई योजना लाके लोगों को गुमराह कर रहे हो कि हम 1000 रुपया देंगे, 2100 रुपया देंगे। पंजाब में इनकी सरकार है, पंजाब में भी ऐसे ही वायदा किया था 1000 रुपये हर महिला को देने का, वहाँ पर नहीं दिया इन्होंने, झूठ बोला इन्होंने। लोग गुस्सा हैं कि तुम पंजाब में दे नहीं पाए, आम आदमी पार्टी की सरकार है, सरकार बना ली झूठ बोलकर, अब दिल्ली में कैसे दोगे? दूसरी तरफ जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर जितने भी धार्मिक उन्माद हुए हैं उसके पीछे उनके नेता शामिल रहे हैं। दिल्ली के लोग ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के समय में हमेशा भाईचारा बना रहता है, कायम रहता है, हिंदू मुस्लिम का प्यार मोहब्बत हमेशा कायम रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि उसको मतलब रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर वो उसको डिस्टर्ब करती रहती है। तो
कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। और हम चुनाव का टाइम है, हम तो चुनाव में लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के सामने अपनी बात रख रहे हैं कि भाई हमने विकास किया था, दोबारा मौका दो, मौका देंगे, हम दोबारा सेवा करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा आपके यहाँ सिलमपुर से ही है, इसी जिले से है, कैसे देखते हैं, कितना फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। आज लोग राहुल गांधी जी की तरफ एक उम्मीद की नज़र उठाकर देखते हैं। वो जननायक हैं, इस देश के नौजवानों के, महिलाओं की आवाज़ मजबूती से उठाते हैं और ख़ास तौर पे दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित, अल्पसंख्यकों की आवाज़ जितने मजबूत तरीके से राहुल गांधी जी उठाते हैं, तो उसका जब दिल्ली के अंदर उनकी कैंपेन शुरू होगी तो लोग उससे आकर्षित होंगे और कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा। ये हमारे साथ राजेश लिलोटिया थे, जो बता रहे थे कि आने वाले समय में हमने जो विकास किए हैं, पहले जो दिल्ली में शिलाजीत की सरकार थी उस वक्त हमने जो विकास किए हैं उसी विकास का मॉडल है, और हम जनता के बीच ये कह के जा रहे हैं कि अगर हमें जनता फिर से चुनती है तो हम बेहतर विकास करके दिखाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।